हेलो अभी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो भाई शाइला खान का है, जो पाकिस्तानी पब्लिक में पूछने गई है कि ईरान ने चोरी छुपे सबको धमकी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक न्यूज रिपोर्ट लीक करी है कि ईरान चोरी छुपे सबको धमकियां दे रहा है। जो जो इजराइल के साथ खड़ा है, हम उसके साथ जंग करेंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। इसका पुत भी नस्ते नाबूद नहीं कर पाएगा तो इसकी क्या औकात है। तो चलते हैं, देखते हैं इस पे पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या बोलती है। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं और कर देते हैं इस पर अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन, और साथ के साथ जो मुझे पता है वो आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। ईरान जो है ना, वो मुझे जो लग रहा है कि इंडिया पे अटैक करेगा। ईरान इंडिया पे अटैक करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं कैसी करेगा? बात कर दिया आपने। हाँ। अब उसने ये एक मैसेज दे दिया है, उसने अच्छा। जो देना था, ठीक है। हाँ। अब सऊदी पे भी वो अटैक करेगा। हाँ। और ईरान ये जो है ना इंडिया पे भी, ठीक है। इंडिया पे क्यों अटैक करेगा? चलिए बताएं। अगर डिफेंस, चलिए पहले ये बताएं, डिफेंस की बात करें, इंडिया का डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ईरान का? साफ जा रहा है इंडिया का वैसे स्ट्रॉन्ग है। हाँ। लेकिन ईरान जो है ना, वो तो किसी को नहीं देखता ना। हाँ। अमेरिका भी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके ऊपर वो अटैक कर रहा है। हाँ। तो वो करेगा भाई, सऊदी पे भी करेगा। यार, इंडिया के पास एक एक टेक्नोलॉजी है, ईरान किस तरह इंडिया के ऊपर अटैक करेगा? वो नहीं डरते किसी से, वो अपनी वैल्यू के लिए लड़ते हैं और वो करेंगे अटैक, ठीक है। अच्छा, अगर ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, जैसे 200 मिसाइल 400 रॉकेट दागे, इसराइल को तो इतना नुकसान ही नहीं पहुंचा, लेकिन इसराइल ईरान का तेल बर्बाद करने की बात कर रहा है, तेल डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। तो ये होगा बिल्कुल, अब ये करेगा, लाजमी ये अटैक करेगा इस तरह से। तो अगर ईरान का तेल खत्म हो जाता है तो ईरान क्या चुप बैठेगा? ये एक जंग होने जा रही है भाई, वर्ल्ड वार 3 ऐसे समझ लें। हाँ। क्योंकि अब तो ये इलाइज जो है ना, ये आएंगे वार्स के अंदर। हाँ। अब ये जो इसराइल के साथ के जो कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, ठीक है जी, और जो कंट्रीज हैं, तो ये तो अब लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, ठीक है अच्छा। जी। लाइक अब ये वर्ल्ड वार 3 शुरू होने जा रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ। जैसे अभी ईरान का मैसेज है, तो अब ये जो है ना, इवन अब हमें भी जंग में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी, मुझे लगता है। हमारा तो अभी स्टैंड ही क्लियर नहीं है। हाँ, ये तो खैर जो है ना, वो उस टाइम बना लेंगे ये। हाँ। नहीं, पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान छुरा घोपने में नंबर 1 है, तो ईरान के ये पता नहीं कहाँ कहाँ पीछे पीठ में कहाँ घोपेगा वो वी डोंट नो। और यही मैं दिखा दूंगा, यही लोग अभी चीखे मारना स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ऐसे चीखे मारेंगे ना, सोच नहीं सकते भाई साहब, ऐसे ऐसे चीखे मारेंगे। इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये अगेन पैसों के सिर्फ साथ में, किसी के साथ में नहीं है। जहां से पैसा मिलेगा, जहां से मुंह में नोट ठूस दिए गए, ये उसको अपना बाप बना लेंगे, उसके आगे लेट जाएंगे खुद नंगे होके, जो करना कर लो इनके साथ। और इंडिया के ऊपर ईरान हमला करेगा, उसके लिए ना उसको अपनी सात पुश्तें फाड़ कर सुखा देंगे साले को। डिफेंस की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, इंडिया के डिफेंस में टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सर हर गुजरते दिन के साथ उनकी डिफेंस की टेक्नोलॉजी बड़ी बेहतर हो रही है। इंडिया जिस तरह डिफेंस पे लगा रहा है, जिस तरह वो सबमरीन बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, रशिया से हथियार खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है, खुद भी बनाता है। तो अगर ईरान, जैसे आपने कहा, क्योंकि ईरान को वाज़िया पता है कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है हर पॉइंट पे। लास्ट टाइम जब पेजर अटैक हुए थे, तब इंडियन आर्मी के जो चीफ है, उन्होंने पेजर अटैक की बड़ी तारीफ। दुनिया ये समझ, इंडिया अपने पॉलिसीज को लेके चलता है, तो क्या ईरान पे कि अगर ऑयल पे अटैक होगा तो ईरान इंडिया पे अटैक करेगा क्या? देखें, पहले ना हमारे भाई के घर पे अटैक हुआ था ना, अफगानिस्तान पे, ठीक है। हाँ। रशिया एंटर हुआ था, तो हमें तकलीफ हुई थी पाकिस्तान को, ठीक है। तो अभी भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी इस जंग के हिस्सा बनेगा, क्योंकि तालिबान है, वो तो वैसे भी जो है ना, ठीक है, उनको कोई भी जो है ना इन्वाइट करेगा तो वो चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना एक वार मुझे लगता है कि अब फैलेगी, ठीक है जी। और पाकिस्तान वैसे भी जो है ना, क्योंकि वो हमारे मुस्लिम जो है ना मुस्लिम कंट्री है जी, तो पहले भी हमने जो है ना इवन रशिया जो है ना अगेंस्ट हमने उनको जो है ना डिफेंड किया था। तो अभी भी जो है ना ये वार फैलेगी भाई, ये जो है ना पूरा साउथ एशिया इसके अंदर आएगा। अच्छा। और जो है ना जी, ये अगर तालिबान की बात करें, तो तालिबान तो खुद इंडिया से मदद मांगते रहते हैं। अभी इंडिया ने अपने बजट में से 200 करोड़ इंडियन रुपीस उनको दिए हैं। तालिबान क्यों इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे? देखें, जब जो है ना, ये तालिबान का तो कोई भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। वो मिलिटेंट लोग हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा। खाना बदोशी है वहाँ पे, पता ही नहीं है एक फैमिली कहाँ पे रह रही है, वहाँ पे आप ना लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। तो अफगानिस्तान में तो वैसे भी कभी अमन नहीं आ सकता। तो अब जो है ना, आप अफगानिस्तान हमसे बेहतर सिचुएशन में है, बेहतर कंडीशन में है। बहुत से ग्रुप्स हैं जो अभी चुप हैं, ठीक है जी। अच्छा। हाँ, तो ये आप वहाँ पे नहीं कह आपको सकते नहीं लगता कि तालिबान इंडिया ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाला? है। इंडिया जो है ना अब डरा हुआ है, इंडिया डरपोक है जी, कहाँ वो बहादुर है, ठीक है। वो जो है ना, क्या बात कर रहे हैं, कैसे डरपोक है? अगर हम जंगों की बात कर ले, इंडिया और पाकिस्तान की, तो जंगें तो सारी वो जीते हुए हैं। बस वो जो है ना, ये जो है ना हमारी थोड़ी सी कुछ पॉलिसीज गलत थी, वरना जो है ना वो चाइना से अभी उसने मार खाई है। 1962 की जो है ना इंडो चाइना वार हुई थी, उसके अंदर भी चाइनीज ने इनको मारा था, ठीक है। वो हमारे साथ ही सिर्फ वो जो है ना चाइना के साथ लड़े तो पता चले ना, ताकतवर के साथ। तो वो चाइना से भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ना? भाई कहाँ कर सकते हैं भाई, अभी न्यूक्लियर सबमरीन्स वो एक शक्लों वाले लोग हैं, वो जो है ना मुंह पे जो है ना लाते मारते हैं, तो वो बड़े जो है ना सख्त लोग हैं। चाइनीज से कौन लड़ सकता हमने है तो भाई? बॉर्डर के ऊपर। सुन, पहली बात तो ये है, अफगानिस्तान इस वॉर में कूदना था, कूद जाता। दूसरी बात, हाँ, इसकी बात से एक बात से सहमत हूँ कि इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे और मुस्लिम कंट्रियों ने कहा है, इंडिया के पीठ में छुरा घोंपा है, भोग सकते भाई, मैं भरोसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, इतना साल देखते हैं। दूसरी बात, डरपोक कौन है? वो तुम्हारे से
माथे पे पसीने से पैर कांप रहे थे, सुसु आ गया था, पैंट गीली हो गई थी, अंडरवेयर गीला हो गया था, गीले होके गांठ फट गई थी तुम्हारी, ठीक है। और रही चाइनीज की बात, 62 के अंदर ना हमने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी थी, इसलिए हार गए थे। तीसरा, डोकलाम वाला केस जो था ना, हमारे जाट 6 फीट के आएंगे, गांठ फाड़ दी थी इनकी, इस जगह से फाड़ी दी हमारे जाटों ने, जाटों पंजाबियों ने, हमारी बिहार रेजिमेंट ने। 6 फीट के हैं वो, ऐसे दबा के निकाल के ले गए थे उनको, सोर बना दिया मार मार के। वो अलग बात है, रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में पता लगा था कि भाई 40 से ज्यादा ठोक दिए थे। क्यों चाइना पीछे हटा? क्योंकि पता है बाप है उनके यहाँ पे बैठे हुए। हमारी आर्मी में पोटेंशियल बहुत है आज भी, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सारे गांव के जाते हैं, और गांव के ना बिल्कुल तगड़े होते हैं। और जाटों के अत्याचार चढ़ गए ना, फाड़ के सुखा देंगे 2 मिनट में। 40 से ज्यादा ठोक दिए थे, और डरपोक कौन है वो पता लग जाता है, समझ गए। और हाँ देख, वॉर तो होनी है इंडिया चाइना की, कभी ना कभी वॉर होनी है। और तुम सुबह आओगे कुत्तापंती करने, तो तुम्हारे लिए भी तैयारी हो रही है हमारी तरफ से, अच्छी वाली। वैसे भी हिजड़े हो, पीठ में चुरा घोपोगे, सामने से तो आओगे नहीं। चाइना को इस मामले में सही मानता हूँ, फ्रंट टू फ्रंट वॉर लड़ता है वो, आमने सामने से। तुम्हारी तरह हिजड़ापंती तो नहीं करता। चाइनीज को मार खाते देखा है इंडियन आर्मी से? नो नो नो, ये वीडियोस वायरल है, आप जरा मेरे पास इंडिया वाले ना वो थोड़ा सा क्लिप लगा देते हैं, बाकी ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, आप बताइए, कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो है ये समझते हैं कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि ईरान इंडिया पे भी अटैक कर सकता है अगर इसराइल ने उसके तेल के ऊपर अटैक किया। ईरान ने तो वार्न किया है कि जो जो इसराइल का साथ देगा हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। अब क्या होने जा रहा है? मैम ये वेपन्स बनाने थोड़ा में, सा आगे आ जाए। हाँ, वेपन बनाने में और उसको चलाने में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क होता है। जैसे एटम बम बनाने और चलाने में। इंडिया की है एटमी ताकत है वो कंट्रीज ठीक है, में, नो डाउट ओके। कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन इस तरह की काफ़ी हमने हिस्ट्री देखी है कि जंगी दवार में वो पीछे हटते हैं। इंडिया पीछे हटता है कैसे? इंडिया हमेशा आगे से जवाब नहीं देता, ठीक है, पहले वो पीछे से हमेशा वार करता है। और इंडिया के अभी जिस तरह कह रही थी ना कि चाइना के उनको फौजियों पर अटैक किया था, ऐसा नहीं था, वो भी उनके बॉर्डर क्रॉस करके चाइना के अंदर आके काफ़ी इंडियन फौजियों को तशद्दुद बनाया था। नहीं, आप वो बॉर्डर की वीडियो कह रहे हैं जो बड़ी वायरल थी। अबे सुन ले, हिजड़ापंथी तुम लोग करते हो, जितने टेररिस्ट ग्रुप है सारे मुसलमानों के हैं, पीठ में छुरा तुम लोग भोगते हो। हाँ, इंडिया सामने से पहले कुछ नहीं बोलता है, अगर तुम बोलोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। चाइनीज आए थे इसलिए हमने ठोक दिया उनको, मर गए साले, सीधी बात है। पहले बोलेंगे नहीं, पीछे छोड़ेंगे नहीं, बोलोगे तो पहले ही जाओगे, बात खत्म। सिर्फ 2 चीजें हमें पता है, पहले बोलो मत, पीछे छोड़ो मत। और हिजड़ापंथी कौन करता है दुनिया को पता है। 140 सुअर कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। सबसे ज्यादा प्रॉक्सीज कहाँ होती है? पाकिस्तान से होती हैं। तो तुम हिजड़े हो सालो, सामने से कभी बात नहीं करते। नॉन मुस्लिम लड़कियों को फंसाना, उनके साथ जिहाद करना, लव जिहाद करना, गंद मचाना दूसरे देशों में जाके, तुम्हारी गांड में दम नहीं होता आमने सामने लड़ने का। दम दिखाया करो, ऐसे हिजड़ों की तरह मत आया करो। तुम तो साले उनसे बदतर हो, कम से कम वो बहुत अच्छे हैं वो तुम लोगों से। तो तुम्हें कोई गंदी चीज हो ना, उससे भी गंदे हो तुम तो। चाइना में भी चली थी, चाइना के कुछ फौजी बॉर्डर पे आते हैं, इंडियन आर्मी जाती है और फिर उनके बीच कुछ हाथापाई और डंडे बरसाए जाते हैं। वो तो एक अलग इशू था, वो हम सब ने देखा। लेकिन अब ईरान सीक्रेटली वार्न कर रहा है, क्योंकि अगर इंडिया और इसराइल की फ्रेंडशिप पे अगर बात करें तो आपको ये फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रॉन्ग लगती है? मैम ये इंडिया और इसराइल की फ्रेंडशिप तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना हमारी, हाँ, ठीक हो वो गया। इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि मैं नहीं समझता उस पर इंडिया कुछ उसमें तो heavy हो 57 कंट्रीज एक तरफ और इंडिया और इसराइल एक तरफ देखें मैम- तो 57 कंट्रीज क्या ओपनली सपोर्ट कर रही हैं? ऑब्वियसली 57 कंट्रीज अगर एक कम्युनिटी बना के करे तो इसमें यहूदी इसराइली जितने भी हैं, इंडिया वगैरह, तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हमें भी चाहिए, इंक्लूडिंग हमारी कंट्री को भी, और भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर ये मिल के भी करें तो जाहिर सी बात है मुस्लिम कंट्री हैं। सर, आपको नहीं लगता इसराइल के खिलाफ मुस्लिम कंट्रीज का स्टांस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है? ये नहीं लड़ सकते, ये ना, ये मुस्लिम जो है ना, अब अरब कंट्रीज काफी डिवाइड हैं, ठीक है, अरब countries- और उनके जो है ना इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। इंडिया के जो है ना, आपको पता है आबादी कितना ज्यादा है, तो जो प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं या जो है ना उनके अपने इंटरेस्ट हैं कि यार इंडिया तो बैन कर देगा इनको। उसने टिकटॉक को चाइना जो है ना, चाइना ने ऐसा चाइना रोने किया, लगा, बैन कर दिया हाँ, उसने। ठीक है, हाँ। तो वो तो भाई उनके पास यार ट्रैफिक है, ठीक है, उनके साथ कोई हाँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज होती हैं वो। इंडिया की, लेकिन हाँ। ये है कि अगर वही बात है कि मैं कह रहा हूँ 57 कंट्रीज मिल के एक हो ना, फिर उसमें ये कि हम उसके इसराइल के स्टांस को कम कर सकते हैं। इसमें अगर इस ईरान लेकिन के सर, इंडिया तो बहुत स्ट्रांगली इसराइल के साथ आ रहा है। लेकिन ना आप उसे थोड़ा सा सोचना होगा। इंडिया देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि यार उसके साथ है, इंडिया अपना इंटरेस्ट देखता है, ठीक है जी। हाँ, वो जो है ना जब देखेगा कि यार जानी, अब ये जो है ना एक आपको जो है ना बलूचिस्तान वाली एक पोर्ट थी, ठीक है, और इंडिया जो है ना उस पर इन्वेस्टमेंट कर चुका था ईरान के अंदर, तो चबहार पोर्ट, हाँ मुझे याद आई है। तो वहाँ पे जो है ना वो चाइना जानी ने कॉल की उसको, ठीक है, तो जो है ना इवन हमारे कहने पे सी पैक जो है ना हमारे साथ वो अटैच है, तो हमने कहा कि यार दोनों को मिला देते हैं, हमारी जो पोर्ट थी, ठीक है, जिवानी पोर्ट को। तो इस तरह से जो है ना अब इंडियन इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो फंसा हुआ है, और इससे जो है ना अब सी पैक में आना पड़ेगा।
ठीक है, इस तरह से भी अगर देखा जाए तो इसे सी पैक में आना पड़ेगा। किसको सी पैक में आना पड़ेगा? इंडिया को आना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया के पास तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और वो क्यों आएगा? आपसे बात करेंगे। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, इसराइल पे 2 अटैक कर चुका है। ये पिछले अटैक की बात करें तो 200 मिसाइल। आईमेक कॉरिडोर का नाम सुना है? चबहार पोर्ट का नाम सुना है ना? अफगानिस्तान में रेलवे भी इंडिया बिछा रहा है, वहाँ पे इंजीनियर भी इंडियंस जा रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी इंडियन जा रहे हैं। इंडिया की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। आईमेक कॉरिडोर तुम्हारा बाप है वो, तो तुम्हारा सी पैक ना वो कब का बंद पड़ा हुआ है। उस पर कितने चबहार पोर्ट, तुम्हारे पोर्ट पे कितने मुश्किल से साल के या महीने के 3 या 4 आते हैं, लॉस में चल रहा है। कौन आता है वहाँ पे? कोई भी नहीं आता। कुत्ता तक मुंह नहीं आता वहाँ पे। जाके जाहिलो पहले पढ़ लिया करो, देख लिया करो। कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं बस, खाली जाके आटे की लाइन में लग। 400 रॉकेट उसने इसराइल पे छोड़े, बहुत बड़ा हमला था। इसराइल का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, उतना नुकसान नहीं हुआ। ज़ाहिर है डेफिनेटली हमले से तो नुकसान होता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब ये ईरान सीक्रेटली वार्न कर रहा है कि जो इसराइल का साथ दे रहे हैं, अगर आपने साथ दिया तो ईरान आपके ऊपर भी अटैक करेगा, क्योंकि इसराइल बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है ईरान पे। तो इसमें हमें भी ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम मुस्लिम ममालिक हैं। हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म और सितम इतना हो रहा है। अच्छा। हमारे नबी पाक ने फरमाया है कि क्या? अगर मुसलमान एक जिस्म की मानद है, अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द से काम उठता है। इस तरह हमें पूरी उम्मत मुसलमान को एक साथ मिलकर इसराइल का खात्मा कर देना चाहिए, इस दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। यूएसए ने सरेआम इसराइल का साथ दिया, अमेरिका ने सरेआम उसके मतलब ईरान को वार्न किया कि मैं इसके साथ हूँ। ईरान के उसने वो सी पोर्ट पे अपना वो डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। अच्छा। इस वजह से। लेकिन हमारे मुसलमान भाई सब सोए हुए हैं। हाँ। तो हम इधर बैठ के बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन नहीं लोग करते। हमको KFC, मैं रिसेंटली वीडियो देख रहा था कि KFC पे लोग जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं, कोका कोला पे स्टेटस लगा रहे हैं। हमें इन सब के साथ बाइकआउट करना चाहिए। ये जो पेप्सी है, पेप्सी का मतलब है पे एवरी पेनी फॉर इसराइल, टू सपोर्ट इसराइल। हमें पेप्सी के साथ बाइकआउट करना चाहिए। हाँ। अगर हम बात करें इसराइल के बात करें तो इंडिया जैसे उनके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसराइल के साथ। अगर बात ईरान की थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर वो इंडिया पे अटैक की बात करता है, वैसे करेगा कभी भी नहीं, तो आपको क्या लगता है डिफेंस किसका स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या फिर ईरान का? देखिए जी, ईरान का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे स्ट्रॉन्ग है? ईरान के पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं इतनी। ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम ममालिक सब मिलकर ईरान का साथ दें तो ईरान का डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा। तो मुस्लिम कंट्रीज तो बोल ही नहीं रही डर के ना। तो मुस्लिम कंट्रीज को बोलना चाहिए ना। क्या पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है? पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो फिर सऊदी अरब ने करवाई है, UAE ने करवाई है। मैं आपको बताता हूँ, अगर पाकिस्तान फंस गया है, पाकिस्तान अगर ईरान का साथ देगा तब भी फंसता है। हाँ। क्योंकि वो IMF के साथ उसके मुआहदे कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अगर ईरान का साथ नहीं देगा तो पाकिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हो जाएगी कि आप क्यों नहीं साथ जी, दे रहे हैं बिल्कुल। मुझसे? तो फिर हम क्या करें, किधर जाएं हम? हमें चाहिए कि हम अपने मुस्लिम भाइयों का साथ दें। तो अगर IMF चाहती देखें- है तो जाए। हम ईरान से भी पेट्रोल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हाँ। कि हम दूसरे ममालिक से ही लें, हम ईरान से भी पेट्रोल तो ले लेते सकते क्यों नहीं? ईरान ने ये- तो पाइपलाइन पूरी कर दी अभी है। इतनी मैं खुल के बात करूंगा तो फिर एजेंसियां, आपको पता है, इतनी अच्छा, खुल के मैं अपनी बात दफा करना अपना भी चाहती डर लगा हुआ हाँ, है। अपना भी लगा हुआ है, लेकिन इतनी खुल के भी बात नहीं करनी चाहिए बंदे को कि कोर्ट वर्ड में हाँ। यूज करना चाहिए। बस है? अच्छा ये देख लो, इनके अंदर जज्बा ईमानी है, लेकिन फटती इनकी मरने से है। मरने के बाद इनको जन्नत वो मिलती है, तभी तो साले जाते नहीं है। जन्नत चाहिए लेकिन जीते जी चाहिए, मरने के बाद नहीं चाहिए। मरने के बाद किसको क्या पता मिल रही है नहीं मिल रही। इतने बड़े पट्टू हैं यार, ये बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस इनसे, और कुछ नहीं। ईरान मजबूत है, ईरान के पास ये है। 57 मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं मिलते भाई? क्यों? वाई? जाओ ना मिलो, आराम से मिलो, प्यार से मिलो, गले गले झप्पी उप्पी मिलो। मैं तो यूएस को कहता हूँ, इनको सालों को देता क्यों भीख? मरने दे भूखा ही। ऐसे सोलों को तो छोड़ देना चाहिए, भूखे मत हो सालों। और जिस बॉर्डर की तरफ जाए वहीं गोली मार दो, बात खत्म। नो इफ नो बट, सीधा दे पटापट, दे पटापट। बाकी भाई आप सब इन जाहिलों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।